Hello everyone, welcome back to my channel Med Sphere Hub। आज हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में। एक ऐसी स्वेलिंग जो सॉफ्ट होती है, पेनलेस होती है और एग्जाम और क्लिनिक्स दोनों में कॉमनली मिलती है। लाइपोमा के डेफिनेशन की बात करते हैं। लाइपोमा इज slow growing benign fatty tumor that usually forms between the skin and underlying muscle layer. As you can see in the figure, this is skin and this is a muscle layer जिसके बीच में लाइपोमा दिख रहा है आपको। बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम येलो फैट। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो अराइज होता है येलो फैट से। ट्यूबर फॉर्म ब्राउन फैट इज कॉल्ड हाइबरनोमा। जो ट्यूमर ब्राउन फैट से अराइज होता है उसे हम हाइबरनोमा कहते हैं। कमिंग टू द जनरल फीचर ऑफ लाइपोमा, ये क्या होता है? यूनिवर्सल ट्यूमर होता है जो कि कहीं भी हो सकता है एक्सेप्ट ब्रेन। ये कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर होता है। ये लोकलाइज्ड और डिफ्यूज हो सकता है। ये यूजुअली नॉन एनकैप्सुलेटेड होता है, पुअरली लोकलाइज्ड होता है। कॉमन साइट की बात करें, कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइपोमा कॉज होता है? पाल्म रीजन, सोल, हेड एंड नेक रीजन में सबसे ज़्यादा लाइपोमा होने के चांसेस होते हैं। ये सिंगल और मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल लाइपोमा एसोसिएटेड विथ मेन सिंड्रोम। जो मल्टीपल लाइपोमा होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं मेन सिंड्रोम से। कमिंग टू द टाइप ऑफ लाइपोमा, द फर्स्ट वन इज न्यूरोलाइपोमा। ये पेनफुल लाइपोमा होता है। फाइब्रोलाइपोमा, न्यूरोलाइपोमा, एंजियोलाइपोमा, डिफ्यूज लाइपोमिटोसिस, दीज आर द टाइप ऑफ लाइपोमा। कमिंग टू द डैक्रम डिसीज, डैक्रम डिसीज एक इम्पॉर्टेंट डिसीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टेंडर पेनफुल फैट डिपोजिशन होता है। इसे हम एडिपोसिस डेलोरोसा भी कहते हैं। एडिपोसिस डेलोरोसा का मतलब क्या होता है? एडिपोसिस जो होता है, एडिपोज टिश्यू में एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाता है। और डेलोरोसा एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पेन, इसलिए हम एडिपोसिस डेलोरोसा डैक्रम डिसीज को कहते हैं। कैरेक्टराइज बाय मल्टीपल न्यूरोलाइपोमोटोसिस। न्यूरोलाइपोमोटोसिस क्या होता है? ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ फैटी टिश्यू होता है जो पेरिफेरल नर्व के अंदर या उसके अराउंड होता है, जो कॉज करता है नर्व इनलार्जमेंट। Abnormal overgrowth of fat tissue within or around a peripheral nerve causing nerve enlargement. Coming to the sites, कहाँ कहाँ लाइपोमा होता है? सबक्यूटेनियस कॉमनेस साइट होता है। सबफेशियल, इंट्रामस्कुलर, पेरोस्टियल, सबसेरोसल, सबम्यूकोसल। सबम्यूकोसल में टंग रीजन में और इंटेस्टाइन रीजन में पाया जाता है। माइक्रोग्लोसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ टंग। इंटेस्टाइन में लाइपोमा होने की वजह से इंटरसेशन होने के चांसेस होते हैं। इंटरसेशन मतलब होता है एक इंटेस्टाइन का पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन में घुस जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है, इसे हम कहते हैं इंटरसेशन। कमिंग टू द साइज एंड बिहेवियर ऑफ लाइपोमा, कैन ग्रो लार्ज थाई रीजन में, शोल्डर, रेट्रोपेरिटोनियम और बैक रीजन में ये बहुत तेजी से फैलता है और रेयरली में ट्रांसफॉर्म इनटू लाइपोसार्कोमा। बहुत ही कम होते हैं जो लाइपोसार्कोमा में कन्वर्ट होते हैं। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ये लोकलाइज स्वेलिंग होती है, लोबुलेटेड होते हैं, नॉन टेंडर, सॉफ्ट और सेमी फ्लैक्चुएंट होते हैं, मोबाइल विथ वेल डिफाइंड एजेस होती हैं, स्लिप साइन पॉजिटिव। स्लिप साइन पॉजिटिव मीन्स स्लिप्स अंडर पल्पेटिंग फिंगर्स, फ्री फ्रॉम स्किन, मे बी पेडंकुलेटेड एट टाइम, नॉट ट्रांसलूमेंट। नॉट ट्रांसलूमेंट क्या होता है कि लाइट पास नहीं हो रही है। इस फिगर में इस पेशेंट को देख रहे हैं, इसमें ये क्या है? ये इसके लाइपोमा है जिनके वेज क्या है अच्छे से आपको शो हो रहे हैं। कमिंग टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लाइपोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, सिस्टिक स्वेलिंग, ये क्या है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो मिक्सोमेटस डिजनरेशन, सेपोनिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, सब म्यूकोसल लाइपोमा, ये क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सब म्यूकोसल लाइपोमा जो होता है कॉज करता है इंटरसब्सेशन, जो लीड करता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को।
अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारा एक्सीजन ट्रीटमेंट होता है। अगर स्मॉल लाइपोमा है तो हम उसे लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू रिमूव करते हैं। अगर लार्ज लाइपोमा है तो हम जनरल एनेस्थीसिया देकर उसको रिमूव करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइपोमा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।